स्वागत है आप सभी का द जीनियस गुरुकुल लैब में। आज का जो टेस्ट है वो उसने कहा था पाठ का है। यह क्लास 12 के चैप्टर 2 है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज के टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर आप कमेंट में ही दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में बतलाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी दिए थे, लगभग उसमें हम आंसर द्वितीय विश्व युद्ध बताए थे जो गलत था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आंसर होगा। और ये क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद था कि पिछले वीडियो में गलत हो गया था, तो इस वीडियो में इस आंसर से रूबरू करा दें आप लोगों को। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किस स्थान का वर्णन आरंभ में किया है? ए स्कूल, बी अमृतसर का बाजार, सी सैनिक कैंप, डी दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर का बाजार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए राम, बी लहना सिंह, सी हरिदत्त, डी किशोर। तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि लहना सिंह किस सेना का सिपाही था? लहना सिंह किस सेना का सिपाही था? ए बंगाल रेजिमेंट, बी पंजाब रेजिमेंट, सी मद्रास रेजिमेंट, डी गोरखा रेजिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब रेजिमेंट का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहानी में लहना सिंह किसकी रक्षा करता है? पहला ए है अपने बेटे की, बी दुश्मन की, सी है अपने अधिकारी की पत्नी के बेटे की, या अपने गांव की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट में बतलाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहानी में प्रेम का प्रतीक कौन है? ए युद्ध, बी बलिदान, सी लहना सिंह का त्याग, डी सैनिक अनुशासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह का त्याग। आंसर क्या होगा? लहना सिंह का त्याग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु कब होती है? युद्ध से पहले, युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान, या वह जीवित बचता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कहानी में लहना सिंह किस पर जान न्यौछावर करता है? अपने देश पर, अपने बेटे पर, एक महिला के पुत्र पर, या अपने अफसर पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने एक महिला के पुत्र पर, यानी ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह ने बचपन में किस लड़की से यहाँ पर प्रेम छूट गया है। यहाँ पर जो है वो प्रेम छूट गया है। प्रेम किस लड़की से प्रेम की थी? तो ए रेखा, बी कमला, सी अनाम लड़की, डी लक्ष्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाम लड़की, क्योंकि लहना सिंह नाम पूछता था लेकिन वह नाम नहीं बताती थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी किस विधा में है?
उसने कहा था कहानी किस विधा में है? ए कविता, बी ललित निबंध, सी कहानी, डी आत्मकथा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी कहानी है। उसने कहा था पाठ जो है वो कहानी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कहानी में लहना सिंह किस वर्ग से संबंधित है? ए किसान से, बी ब्राह्मण से, सी सैनिक से, डी शिक्षक से। इसका आंसर आप कमेंट में बतलाइएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के साथी उसे क्या कहते थे? ए बहादुर, बी देशभक्त, सी पगला, डी अफसर। तो उनके जो साथी थे उसे कहते थे पगला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी किस भाषा में मूलतः लिखी गई है? लहना सिंह उसने कहा था जो कहानी है वो किस भाषा में मूलतः लिखी गई है? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी पंजाबी। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी भाषा में लहना सिंह वाला जो कहानी वो लिखा गया है। लहना सिंह की बहादुरी का वर्णन किस घटना से होता है? ए दुश्मन को मारने से, बी अपने अफसर की जान बचाने से, बच्चे को बचाने के प्रयास से, या गांव में लड़ाई से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को बचाने के प्रयास से। चलिए अब अगला क्वेश्चन हो गया, उसने कहा था कहानी में प्रेम किस रूप में प्रस्तुत है? ए बलिदान, बी मोह, सी ईर्ष्या, डी क्रोध। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। कहानी में लहना सिंह का अंत कैसे होता है? दुखद, सुखद, रहस्यमयी, डी अधूरा। तो इसका हो जाएगा क्या? दुखद। क्या हो जाएगा ये? दुखद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह को किस बात का पछतावा रहता है? सेना में जाने का, विवाह न करने का, लड़की से वादा निभाने का, या माँ की सेवा न करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़की से वादा निभाने का। कहानी में कितने पात्र प्रमुख हैं? उसने कहा था कहानी में कितने पात्र प्रमुख हैं? 1, 2, 3, 4। तो मुख्यतः 3 पात्र प्रमुख है, जिनमें लहना सिंह जिससे प्यार करता था वो, और एक उसके बेटा यानी सुबेदारनी की बेटा। जो अगला क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य भाव क्या था? देश प्रेम, मित्रता, प्रेम और बलिदान, युद्ध की विनाश लीला। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम और बलिदान। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था किस वाक्य को सूचित करता है? माँ की बात, लड़की की बात, अफसर की बात, या मित्र की बात। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़की की बात। कहानी की शुरुआत किस रूप में होती है? युद्ध का वर्णन, लड़की से संवाद, बाजार के दृश्य से, सैनिक कैंप से। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार के दृश्य से, क्योंकि वहीं पर वो दोनों की मुलाकात होती है और वहीं से ये चलता है। अब अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह का विवाह क्यों नहीं हो सका? लड़की की शादी हो गई, वह सेना में चला गया, उसके इनकार कर दिया, या वह घायल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़की की शादी हो गई। लहना सिंह किस लड़की से प्रेम करता था? नाम
अज्ञात यानी नाम नहीं जानता था। बी राधा, सी सीता, डी जानकी। तो यह क्वेश्चन पहले भी आया था जो अज्ञात थी। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो कहानी किस युग की है, यानी उसने कहा था कहानी जो है वो किस युग की है, किस युग में लिखा गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्राचीन, मध्यकालीन में या आधुनिक में लिखा गया था या भविष्यकालीन में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आधुनिक में। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, मधुरी में, हंस में या प्रताप में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप में। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, देशभक्ति, प्रेम का आदर्श रूप, युद्ध का विरोध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम का आदर्श रूप। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह का व्यवहार कैसे दिखाया गया है? डरपोक, चालाक, वफादार और बहादुर या क्रूर। तो इसका आंसर हो जाएगा वफादार और बहादुर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहना सिंह ने वचन किससे निभाया? अफसर से, देश से, प्रेमिका से या माँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमिका से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहानी का नायक किस दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है? साहस में, ईमानदारी में, प्रेम और त्याग में या शिक्षा में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेम और त्याग में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।